नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। हमारे पियर का चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। बयान इस बार उन्होंने ऐसा दे दिया है जिससे न सिर्फ बीजेपी असहज हो गई है बल्कि बीजेपी में उन्हीं की पार्टी की तरह गठबंधन में दूसरे दल निषाद पार्टी के चीफ भी ओम प्रकाश राजभर से नाराज है। ओम प्रकाश राजभर अपनी बेबाक बयानबाजियों के लिए जाने जाते हैं। आज की चर्चा में आपको यही बताऊंगा कि ओम प्रकाश राजभर का कौन सा बयान इतनी चर्चाओं में है और क्यों चर्चाओं में है, और ओम प्रकाश राजभर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि वो अपनी सिटिंग विधानसभा सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से? क्या उनकी ये सीट इस बार चुनाव में फंस गई है? उनको इस बात का एहसास हो गया है, या फिर उन्हें डर सता रहा है कि शिवपाल यादव ने जहूराबाद सीट पर उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा की? कैसे शिवपाल यादव ओम प्रकाश राजभर को हराने के लिए जहूराबाद पर एक्टिव हुए हैं, और ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? और क्या उनके बेटे भी अब चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? और क्या उन्होंने इन सारी बातों की डीलिंग बीजेपी से अब आला कमान से कर ली है? ओम प्रकाश राजभर चर्चाओं में बात इन्हीं तमाम मुद्दों की, इन्हीं तमाम इशू के इर्द गिर्द। एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर से यह पूछा गया कि क्या आप जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे? वो सिटिंग विधायक हैं दूसरी बार के। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो जहूराबाद से चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि आजमगढ़ की एक सीट है अतरौलिया, वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्यों ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा, पहले यह बात समझ लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे कि उनके बेटों के भी चुनाव लड़ने की कहां से। जहूराबाद सीट पर ओम प्रकाश राजभर 2017 में पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2022 में भी इसी सीट से लड़कर जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 से पहले 2012 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी की शादाब फातिमा विधायक हुआ करती थी, मंत्री भी रही वो। शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी में सबसे सीनियर लीडर शिवपाल यादव की बहुत करीबी कही जाती। बताया यह जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले शिवपाल यादव ने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी थी तो उनके साथ शादाब फातिमा ने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने चुनाव दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ा था, बसपा से लड़ा था। जी, हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी वो शिवपाल यादव की करीबी कही जाती। बताया यह जाता है कि शिवपाल यादव ने जहूराबाद सीट पर शादाब फातिमा को एक्टिव किया है, और शिवपाल यादव खुद एक दो बार नहीं कई बार जहूराबाद सीट पर जा चुके हैं, शादाब फातिमा के लिए माहौल बना चुके हैं। अब बात यहां से आती है ओम प्रकाश राजभर। यह बात ओम प्रकाश राजभर के दिल में एक डर पैदा कर रही है। उनको यह डर लग रहा है कि जिस तरह शिवपाल यादव इस सीट पर एक्टिव हैं, ओम प्रकाश राजभर के इस बार जीत पाने के आसार बहुत कम। असल में 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के एहसान की बदौलत ही विधानसभा पहुंचे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे। इसी जहूराबाद सीट पर नो डाउट राजभर समाज का एक बड़ा वोट बैंक, लेकिन इसके बाद यहां पर दूसरा जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो है मुस्लिम मतदाताओं का, फिर है यादव मतदाताओं। ओम प्रकाश राजभर को यह बात पता है कि अगर वो समाजवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मुसलमान और यादव तो उनको वोट देने से रहा, अपर कास्ट भी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे फिर भी उनको वोट नहीं देता है। लिहाजा अब यह बात ओम प्रकाश राजभर को जहूराबाद से डरा रही है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ा तो मुसलमान यादव जिसने उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाया था वो उन्हें उतार भी सकता है। चूंकि ओम प्रकाश राजभर मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बातें कहते रहे हैं, कभी वो उन्हें लात खाने वाला बताते हैं। ये वो प्रदेश के मंत्री हैं जो मुसलमानों का ही विभाग देखते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, कैबिनेट। इनको उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी जो बीजेपी के नेता हैं वो राज्य मंत्री हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर है। मुसलमानों के मंत्री मुसलमानों को लात खाने वाला बताते हैं, और एक बार नहीं इससे पहले भी कई बार वो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बातें कह चुके हैं। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर को तो ये बात पता है कि मुसलमान तो उन्हें वोट देने से नहीं रहा। अब अगर मुसलमान उन्हें वोट देगा नहीं
यादव उनसे दूर है, बीजेपी में रहने के बावजूद प्रकाश उन्हें वोट देगा नहीं। उधर शिवपाल यादव ने जहूराबाद में उनके लिए पूरी गणित सेट कर दी है, तो उनके लिए चुनाव जीत पाना मुश्किल है। मुश्किल क्या है, नामुमकिन। एक बात और यहां से आपको जोड़ दूं, इसी जहूराबाद सीट पर उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने ओम प्रकाश राजभर की जीत की राहों में कांटे बिछा दिए। वो नाम है अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी कहने को सुभाषपा के ही तो विधायक हैं, मऊ से, लेकिन जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने अंसारी परिवार पर अपनी टिप्पणियां की, अब्बास अंसारी के जेल जाने के बाद उन पर बेतुकी बातों को कहा, इस बात से अंसारी परिवार भी बहुत नाराज है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय में, अंसारी समाज में अंसारी परिवार यानी कि मुख्तार अंसारी की परिवार का एक बड़ा दखल। लोग उनकी बातों को बहुत मानते हैं। मीडिया मुख्तार अंसारी को क्या दिखाता है, आप इस चक्कर में मत पड़िए। आप ग्राउंड पर अगर जाएंगे तो आपको अंसारी परिवार की हकीकत पता चलेगी। यह बात अब्बास अंसारी, अफजाल अंसारी बखूबी कह चुके हैं कि जहूराबाद ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर के लिए पूर्वांचल इस बार मुश्किल हो जाएगा। अब बात यह आती है कि वो जहूराबाद से नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। वो सीट है अतरौलिया। अतरौलिया आजमगढ़ की एक सीट है जहां से संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक, संग्राम सिंह यादव अखिलेश यादव के बड़े करीबी कहे जाते हैं। और संग्राम यादव ही क्यों, उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी। अब ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद की बजाय अतरौलिया से चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। समाजवादी पार्टी से यहां टिकट क्या है, बिल्कुल तय है कि भाई संग्राम सिंह यादव ही कमोबेश चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के पास यह सीट है ही नहीं अतरौलिया। अतरौलिया तो बीजेपी के गठबंधन के नेता संजय निषाद की पार्टी के पास। अब इस बात पर संजय निषाद नाराज हैं। वो कहते हैं कि बिना कोई डिस्कशन के अपने आप ये सीटें ऐलान कर देते हैं, क्योंकि भाई ये ओम प्रकाश राजभर की तो हैसियत है नहीं कि वो सीधे जाएं और कहें कि मैं जहूराबाद से नहीं अतरौलिया से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी मेरे लिए व्यवस्था कीजिए। ऐसा मुमकिन तो है नहीं। तो जिस सीट पर जिस पॉलिटिकल पार्टी की दखल है, बिना उसके इजाजत के आपको टिकट मिलेगा नहीं। बीजेपी में इतना आसान है नहीं, तो फिर ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया से चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये एक बड़ा पेच है। अब पत्रकार ने तीसरा सवाल किया कि सर आपके बेटे भी चुनाव लड़ेंगे क्या। उन्होंने कहा हां बिल्कुल लड़ेंगे। बड़ा बेटा दीदारगंज से लड़ेगा और छोटा बेटा जहूराबाद या सिकंदरपुर से लड़ेगा। यानी कि टिकट कहां से मिलना है, किसे मिलना है। आप गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं, आप अकेले तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, फिर आप ऐसी बातों को कैसे कह रहे हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अपने साथ संजय निषाद को भी फंसा दिए हैं, बीजेपी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संजय निषाद ये बात पॉलिटिकली प्रेशर बिल्ड करने के लिए कह रहे हैं ताकि भाजपा से बड़ी बार्गेनिंग की जा सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के लिए जहूराबाद वाकई मुश्किल हो गया। शिवपाल यादव की तिकड़म वहां ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ काम कर रही है। अंसारी परिवार ने जिस तरह ओम प्रकाश राजभर के लिए अब पूर्वांचल में मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जहूराबाद छोड़िए वो अतरौलिया से मुश्किल हो जाएगी। और क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी इन सीटों को लेकर जितनी डिमांड कर रहे हैं वो बीजेपी और सहयोगी दलों को मना पाएंगे। आप अपनी राय बताइएगा, आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।